हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं दिल्ली परिवहन निगम, जिसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस या डीटीसी भी कहा जाता है, उसका कर्मचारी हूँ। दोस्तों, इसमें डीटीसी में एक पद होता है ड्राइवर। पूरा ऑपरेशंस उसी को करना होता है। यानी कि डीटीसी का मेन काम है कि एक जगह से यात्रियों को दूसरी जगह पर ले जाना। और ये है कार्य जो है बिना ड्राइवर के संभव नहीं है। चूँकि बस का परिचालन ड्राइवर के द्वारा किया जाता है, इसलिए ड्राइवर को बस चलाते हुए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कार्य आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या कार्य हैं जो ड्राइवर के लिए मोस्टली द्वारा किए जाते हैं, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं, और स्पेशली दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, नंबर 1, ट्रिप को बिना किसी रीज़न के डिले करना। ठीक है। नंबर 2, रॉन्ग रूट। ये सबसे बड़ा ऑफेंस है दोस्तों, रॉन्ग रूट का। यदि आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कहती है या अन्य स्टेट में आप जाते हैं, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस यदि डाइवर्जन कराती है, तो उसके आदेशों का आपको पालन करना है। साथ ही आपको संवाहक को अपने बताना है कि भाई आप अपने रिमार्क्स दीजिए वे बिल के अंदर कि फला जगह से रूट डाइवर्ट किया गया है, और उसमें टाइम भी मेंशन कीजिए अगर कर सकते हैं तो। ठीक है दोस्तों, बस को सही प्रकार से ना रोकना, मतलब खड़ी ना करना स्टैंड पे। नंबर 4, जब सवारियां चढ़ रही हैं उतर रही हैं उस टाइम केयरलेस होना। मतलब आपको जो है, यदि सारी सवारी चढ़ गई हैं और उतर गई हैं, उसके बाद ही आपको गाड़ी को चलाना है। ये नहीं एक सवारी चढ़ने लग रही है और आप चल रहे हैं, नहीं। आपकी गाड़ी जो है स्थिर अवस्था में होनी चाहिए जब सवारियां चढ़ रही हों और उतर रही हों। सवारियों को बस स्टॉप से ना लेना। ठीक है ना दोस्तों, स्टैंड और स्टॉप में बहुत अंतर होता है। बस स्टॉप से ना लेना। ठीक है। रश ड्राइविंग करना, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनकी अवहेलना करना, एनी ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट की रिपोर्ट ना करना, आपकी बस के द्वारा किसी व्यक्ति को की जान माल की हानि होने के बाद बस को ना रोकना, गाड़ी रिवर्स करते हुए मार्शल या कंडक्टर की सहायता ना लेना, गहरे पानी में तेज गति से बस को चलाना, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के बस को डिपो में लेके आना, है ना। कहना यार चलते हैं, कोई रीज़न नहीं है, किसी से पूछना ना गछना, और बस डिपो लेकर के आ गए आप अपनी, तो वो भी आपके अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं, तो और फास्ट के चक्कर में उनकी रिपोर्ट भी बनती है। ठीक है। लेन चेंजिंग, किसी भी दिल्ली में किसी भी प्रकार के 4 पहियों वाले वाहन को ओवरटेक करना। ठीक है, अपने निर्धारित बस लेन में ना चलना। हाँ, आप 4 पहियों की कुछ वाहन हैं जिनको आप ओवरटेक कर सकते हैं, जो धीमी गति से चलने वाले वाहन हैं, जैसा कि आपका बुलडोजर हुआ, है ना, ट्रैक्टर हुआ। क्योंकि उनकी गति इतनी नहीं होती है, तो आप उनके पीछे पीछे नहीं चल सकते, आप उनको ओवरटेक मार करके फिर अपनी लाइन में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। डेस्टिनेशन बोर्ड चेंज न करना। आपका जो मीमो में डेस्टिनेशन लिखा है वही आपके सामने साइड वाले और पीछे वाले बोर्ड में होना चाहिए, परंतु कई बार साइड वाला और पीछे वाला हैंग हो जाता है, इसलिए फ्रंट का जो आपका डेस्टिनेशन बोर्ड है, जो जहाँ पे ये लिखा होता है कि ये बस कहाँ जा रही है, वो प्रॉपर होना चाहिए, जो आपके मीमो में लिखा है। सपोज कीजिए आप पालम से, यानी कि मंगलापुरी से आप ISBT कश्मीरी गेट जा रहे हैं, परंतु समय की कमी के कारण आप कश्मीरी गेट नहीं जा रहे हैं, आप करोल बाग तक जा रहे हैं 721 से,
और आपके मीमो में करोल बाग नहीं लिखा हुआ है, परंतु जहाँ आप करोल बाग रहे हैं, अपने बोर्ड जो है करोल बाग का लगा के रखा है, परंतु मीमो में करोल बाग नहीं लिखा हुआ है, तो ये नियमों का वायलेशन है, ये बहुत बड़ा वायलेशन है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको चेकिंग स्टाफ पकड़ लेता है तो वो आपकी रिपोर्ट बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए जब आप करोल बाग तक जा रहे हैं तो आप अपने मीमो में जहां ISBT लिखा हुआ है, जिस ट्रिप में मान लिया पहली ट्रिप मार करके आगे दूसरी ट्रिप में जा रहे हैं, जो दूसरी ट्रिप का जो समय है कश्मीरी गेट का, वहां पर आप लिखिए करोल बाग। मीमो में आपको लिखना है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। और आप इसको अगर यदि आप टाइम कीपर की अनुपस्थिति में भी जा रहे हैं तो भी आप उसमें अपने हाथ से लिख सकते हैं, भाई हाँ हमारा समय नहीं बचा, इतना समय बचा है, हाफ ऑफ द टाइम बचा, आधा समय ही बचा है, हम करोल बाग तक जा रहे हैं, तो आपके मेमो में करोल बाग लिखा हुआ होना चाहिए, वही चीज़ आपके बोर्ड पे होनी चाहिए, अन्यथा वह अपराध की श्रेणी में आता है और आपकी रिपोर्ट बनेगी और आपका मान लीजिए कम से कम आपको वार्निंग तो मिलेगी और हो सकता है कि आपकी इंक्रीमेंट भी स्टॉप कर दी जाए, याद रखिएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी ट्रिप कट करते हैं, छोटा करते हैं, तो उस जगह का नाम जहाँ तक आप जा रहे हैं वो मीमो में भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस स्टॉप पर प्रॉपर बस बॉक्स में बस पार्क न करना, जो कई बार क्या है कि लोग दूर बिना सफिशिएंट रीजन के, सपोज कीजिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है, कोई पार्किंग किसी गाड़ी खराब खड़ी है, तब तो बात हो सकती है, परंतु फिर भी कोशिश कीजिए जितना नज़दीक आप बस स्टॉप के खड़ी कर सकते हैं तो बस स्टॉप पर खड़ी करें, ताकि यात्री भी अन्य वाहनों के बीच से गुजर करके आपके वाहन तक ना आए और दुर्घटना ना हो। ठीक है दोस्तों, और बिफोर इनसाइड टाइम, जो आपका इनसाइड का टाइम है, जो डिपो आने का टाइम है, उससे पहले डिपो ना आए, उसमें भी आपकी रिपोर्ट बन सकती है, चाहे आप ड्यूटी ओके करें या ना करें, आपकी 2 मिनट के ऊपर भी रिपोर्ट बन सकती है। और ऐसा मैंने होते हुए देखा है कि लोगों की 2-2, 3-3 मिनट के ऊपर रिपोर्ट बनाई गई है, ड्यूटी ओके है, परंतु उस पर भी रिपोर्ट बनाई गई हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, हालांकि बाद में कुछ नहीं हुआ उनका, परंतु एक टेंशन आपको जरूर हो जाती है। तो 2 या 3 मिनट में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप प्रॉपर टाइम पर ही, चाहे वो आपकी ड्यूटी ओके हो या ना हो, टाइम पर ही आना है। दूसरे, नॉट प्रॉपर वियरिंग द यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म ना पहनना, यह भी वाइल ड्राइविंग जो है। ठीक है दोस्तों, अननेसेसरी में किसी भी प्रकार के वाहन को ओवरटेक करना, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। बस लेन में न चलाना, निर्धारित स्पीड लिमिट जो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, ये निर्णय जो है ये कानून नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। बस लेन में चलना और 40 किलोमीटर की स्पीड से चलना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बसों में स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगाए गए हैं, यानी कि आप कितना भी एक्सीलेटर दें, यदि आपका वो सिस्टम काम कर रहा है, स्पीड गवर्नर का, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में स्पीड गवर्नर कहते हैं, यदि वह काम कर रहा है, आप कितना भी एक्सीलेटर दबाइए, आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और ये डिसीजन जो है 20 नवंबर 1997 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री VN खरे जी के द्वारा दिया गया था। तो ये जो बहुत से लोग जो है ना, जो हमारे DTC में हैं, ओवर स्पीड भागते हैं, हमारे अधिकारी कहते हैं कि भाई आप अपने एक्सीलेटर से कंट्रोल कर सकते हो, क्या ज़रूरत है इसमें। बाकायदा 2012 में मैनेजिंग डायरेक्टर DTC श्री विजय देव जी, ठीक है ना, उनका उन्होंने डायरेक्शन पास किया था कि यदि स्पीड गवर्नर खराब है तो उस स्थिति में गाड़ी को आउट नहीं किया जाएगा, अन्यथा इसके लिए डिपो प्रबंधक महोदय पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। ठीक, मैंने देखा है उस टाइम पे 2012 में लोगों की रिपोर्ट बनाई गई हैं, परंतु उनको
बचाया भी गया है, ठीक है ना। इसलिए आपकी गाड़ी का स्पीड गवर्नर ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है और आपकी कोई मजबूरी है कि भाई चलो जैसे हमारे किलोमीटर वाले भाई हैं तो 40 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा गति में बस ना चलाएं, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी आपकी वीडियो बना करके अगर उसने डाल दी तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा हो 2012 में एक बस नोएडा जा रही थी, उसकी 100 से ऊपर स्पीड थी और उस बंदे पर कार्रवाई हुई थी। एक पीछे कार वाले ने उसकी अपने मीटर से उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो 100 से भी ऊपर जा रही थी बस, 392, रूट नंबर 392। तो ये कुछ ऑफेंस हैं जो चालक को नहीं करने हैं, ठीक। आप रूट डाइवर्जन कर रहे हैं, आप किया जा रहा है, आप नहीं करेंगे, ट्रैफिक पुलिस करेगी या कोई सरकारी एजेंसी करेगी, तो उसी टाइम संवाहक को वो आदेश दीजिए कि वह अपने वेबिल में लिखे। और जब आप डिपो पहुंच जाएं उससे टाइम पूछिए संवाहक से कि भाई किस टाइम डाइवर्जन हुआ था। उस चीज़ को आप अपने मीमो पर बेखट के लिख दीजिए कि आप किस किस रोड से होकर के गुजरे और किस टाइम आप अपने मूल रूट पर वापस पहुंचे। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपको 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं, जहाँ का निगम के द्वारा मुश्किल से 1.25 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये मेरे साथ में होता है, तो मैं पूरा विवरण लिख देता हूँ ड्यूटी मीमो के ऊपर। अतः आप बेखटक होकर के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट को नॉलेज होगी, उनकी जानकारी में आएगा कि भाई रूट डाइवर्जन किया गया, इस जगह से इस बस को ट्रैफिक पुलिस द्वारा निकाला गया। उसमें लिखिएगा रूट डाइवर्जन, है ना, फ्रॉम, जहाँ से रूट डाइवर्जन किया, मान लिया फ्रॉम, है ना, राजेश पायलट मार्ग टू खान मार्केट, और वहाँ से आपको बोला जाता मथुरा रोड टू मथुरा रोड टू मंडी हाउस, है ना। 522 की मैं बात बता रहा हूँ, अगर रूट डाइवर्जन होता है इस प्रकार से, मंडी हाउस, देन कनॉट प्लेस सर्कस, देन कम टू शिवाजी स्टेडियम ऑन मूल रूट, है ना, ओरिजिनल रूट एट सो एंड सो टाइम। तो उसमें जो अतिरिक्त लगने वाला टाइम है वो डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा, ठीक है। अगर हो सके जो आपके साथ में और दूसरे गाड़ियां बसें डीटीसी की चल रही हो, अन्य मार्ग की या उसी मार्ग की किसी और डिपो की या आपकी खुद के डिपो की, उस गाड़ी का नंबर भी कहीं आप उसमें अंकित कर दें ऊपर मेमो में, हाँ भाई बस नंबर ये, रूट नंबर ये, ताकि कल को कोई कुछ कहे तो वो जो ड्राइवर है उस बस का, उसको बुला करके आप उसकी गवाही दिलवा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, लोगों की इसमें भी रिपोर्ट बनी है। थैंक यू एंड बाय बाय।